नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक दशोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पौरुष। आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस खबर में हम आपको ये बताने के लिए जा रहे हैं कि भ्रष्ट न्याय तंत्र की गंदगी से लथपथ महिला जज, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसके पक्ष में संस्था पौरुष किस प्रकार से है। तो दोस्तों, भ्रष्ट न्यायतंत्र यानी जुडिशरी सिस्टम में फैली हुई गंदगी, सड़ांध, मलिनता, सड़न, व्यभिचारिता, स्त्री लंपटता, औरतखोरी और जिस्म फरोशी के आदतन अपराधी रांडबाज तथा कथित माननीय जजों के कुकर्मों की दास्तानें आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो देश के जुडिशरी सिस्टम में रांडबाज, व्यभिचारी, स्त्री लंपट जजों की लंबी फौज बैठी हुई है, जिनके कुकर्मों को उजागर नहीं किया जाता है। मगर अब सोशल मीडिया के जमाने में हमारे जैसे कुछ साहसी लोग इन जिस्म फरोश औरतखोर जजों के चेहरे से नकाब उतारकर इन्हें सरेआम बेनकाब कर रहे हैं और बीच चौराहों पर नंगा कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली की एक कोर्ट में जज के द्वारा अपने कोर्ट रूम में न्याय की कुर्सी पर बैठकर अपनी अधीनस्थ जवान कर्मचारी के स्तन चूसते हुए वायरल वीडियो आप सभी ने देखा होगा। और इसी तरह से मध्य प्रदेश की एक महिला जज से जबलपुर के हाई कोर्ट के तथाकथित माननीय जज साहब द्वारा रात्रि में घर बुलाकर अपनी हवस मिटाने के लिए अवैध यौन याचना करने की जो चर्चे हैं वो भी आपने बहुत सुने होंगे। इसी तरह से पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर भी उसकी अधीनस्थ जवान महिला कर्मचारी ने उसे प्रतिदिन घर बुलाकर देर रात तक रोककर यौन प्रताड़ना देने के आरोप भी लगाए थे, किंतु इस बेशर्म जज ने खुद ही जांच समिति का अध्यक्ष बनकर मात्र 19 मिनट में अपने आरोपों को खारिज कर दिया और खुद को बेगुनाह बता दिया। और आज ये बेशर्म पूरी बेशर्मी के साथ राज्यसभा में बैठा हुआ है। गौर करने वाली बात है कि ऐसे ही पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा, इसके द्वारा उसकी औरत खोरी को चलते हुए स्त्री व्यभिचार की धारा आईपीसी 497 को खत्म करने की गूंज भी सारे देश में सुनाई दे रही है। और इसके कुकर्मों के कारण आज देश की हर शादीशुदा स्त्री को छिनाली करने का खुला लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। और अब इस सड़े गले जुडिशरी सिस्टम की बेशर्मी की दास्तान, जो कि वायरल कच्चे चिट्ठे के रूप में कुछ इस तरह से बयान हो रही है। बात है लखनऊ की रहने वाली बाराबंकी में पोस्टेड यूपी की 31 वर्षीय महिला जज की, जिसके साथ डिस्ट्रिक्ट जज ने भरी अदालत में शारीरिक शोषण, गाली गलौज करते हुए और रात में अकेले मिलने आने की विकृत मानसिकता की पेशकश की है। दोस्तों, उन्होंने इस वायरल पत्र में आरोप लगाया है कि कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना का जो कानून है वो दिखावा है, छलावा है। उन्होंने सन 2022 में हाई कोर्ट में उक्त डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ शिकायत की, किंतु हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करते हुए उल्टे मई 2023 में पीड़िता का ट्रांसफर अन्यत्र जिले में कर दिया। पीड़िता ने करीब 6 माह तक कई मेल लिखे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला जज ने जांच के चलते इस डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर कहीं और करने का कहा, लेकिन हुआ उल्टा, महिला जज का ही ट्रांसफर कर दिया गया है। पीड़िता के द्वारा 13 दिसंबर को आरोपी डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, किंतु जस्टिस ऋषिकेश राय और संदीप मेहता की बेंच ने आर्टिकल 32 का झूठा बहाना करते हुए इसे खारिज कर दिया। पीड़िता ने क्रंदन और रुदन करते हुए यह आरोप लगाया कि मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी जिंदगी ही डिसमिस कर दी गई हो। पीड़िता ने
इंसाफ की कोई उम्मीद न होने के कारण और जिंदगी से हार जाने के कारण सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन समाप्त करने की गुहार लगाई है, क्योंकि उसकी याचिका मात्र 8 सेकंड में खारिज कर दी गई। तो दोस्तों, जिस देश में 5.5 करोड़ से अधिक मुकदमे चल रहे हो और इसके परिणाम स्वरूप जुडिशरी टेररिज्म के कारण 35 से लेकर 40 करोड़ लोग पीड़ित और प्रताड़ित हो रहे हों, जिस देश का सीजेआई व्यभिचारी औरतों के पक्ष में किताब लिख रहा हो और उन्हें सम्मान देने की बात कर रहा हो, समलैंगिकों की शादी के लिए उतावला हो रहा हो, मैरिटल रेप का कानून लाने के लिए पागल हो रहा हो, वेश्यावृत्ति को जायज ठहरा रहा हो, लिव इन रिलेशन को मान्यता देने की बात कह रहा हो, और तो और हर मुकदमे को औरत के नजरिए से देखने की बात कर रहा हो, ऐसे स्त्री लंपट, औरत खोर, व्यभिचार समर्थक, परिवार द्रोही, समाज द्रोही और अंततः परिवार को तोड़ करके देश को नष्ट करने जैसा देशद्रोह करने वाला जघन्य अपराधी न्यायतंत्र, जुडिशरी सिस्टम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? जो जुडिशरी सिस्टम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपने स्वयं के अधीन कार्यरत महिला जज को न्याय देने से वंचित कर रहा हो, इस तरह के स्त्री लंपट, भड़वे, दोगले, रंडी के कोठे के दलाल जजों से आप न्याय की उम्मीद मत कीजिए। हिंदुस्तान में मर्दों के साथ कोई न्याय नहीं होता है और यहां तो इंतहा है कि उसी के अधीन काम करने वाली महिला जज को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे सड़े गले जुडिशरी सिस्टम को धिक्कार है और हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति से ये गुहार लगाते हैं कि इस तरह के जुडिशरी सिस्टम में बदलाव किया जाए। ये अंकल जजों के कारण जो भ्रष्ट तंत्र बना हुआ है, इसको खत्म किया जाए और एक जुडिशरी के अंदर बेहतरीन सिस्टम लागू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा यहीं पर आज इस वीडियो को विराम देना चाहता हूं। अगले वीडियो में आपको आग उगलती हुई और भी चीजें देंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।